यह हिंदुओं के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। यह भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के देवताओं के लिए पूजनीय है। यह अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ को धरती का बैकुंठ माना गया है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सारे पाप धुल जाते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भी चमत्कारों से भरा हुआ है। सबसे पहले तो इस मंदिर की खासियत यह है कि इसके गुंबर की परछाई नहीं बनती और न ही गुंबद के पास कोई पक्षी उड़ पाता है। दूसरा चमत्कार यह है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा वायु की विपरीत दिशा में लहराता। जगन्नाथ मंदिर का यह अनोखा अनुभव श्रद्धालुओं को एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को हर 12 साल में बदल दिया जाता है। मूर्तियों को बदलने की इस परंपरा को नवकलेवर कहा जाता है। नवकलेवर का अर्थ होता है नया शरीर। इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। सीढ़ियों में से एक तीसरी सीढ़ी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यमशिला नामक एक पत्थर है। ऐसा माना जाता है कि चढ़ते समय इस पत्थर पर पैर रखने से भक्तों को यम, मृत्यु के देवता द्वारा दंडनीय पापों से मुक्ति मिलती है, लेकिन उतरते समय इस पर पैर रखने से दर्शन से प्राप्त होने वाले पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जगन्नाथ पुरी जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है और सुबह सुबह आरती के लिए मंदिर जाना चाहिए। पुरी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है और सुबह सुबह आरती के लिए मंदिर जाना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर का अनुभव केवल उसकी मूर्तियों और परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस आस्था और श्रद्धा का प्रतीक भी है जो हर श्रद्धालु के दिल में बसी रहती है। मान्यतानुसार भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग इसी मंदिर में किया था और शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गए। यह हिस्सा उनका हृदय था। माना जाता है कि मंदिर में रखे श्री कृष्ण के लकड़ी के देह में आज भी वह हृदय धड़क रहा है। मंदिर में जाने वाले भक्तों का कहना है कि मंदिर के सिंहद्वार में जाने पर जब तक अंदर कदम नहीं जाते तो समुद्र की लहरों की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंहद्वार में पड़ते हैं वैसे ही लहरों की आवाज रुक जाती है। जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर जो झंडा लगा है, कहते हैं कि वह झंडा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। माना जाता है कि इस मंदिर का झंडा रोजाना बदला जाता है और अगर किसी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस मंदिर की रसोई से भी एक रहस्य, मिस्ट्री जुड़ा है। यहाँ जो प्रसाद बनता है वो 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। हैरानी की बात कही जाती है कि सबसे पहले प्रसाद 7वें बर्तन में तैयार होता है और उसके बाद छठे 5वें, चौथे तीसरे दूसरे और फिर पहले में प्रसाद पककर तैयार होता है।